हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस 3। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का किया था ऑफ कॉकरोच, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश करेंगे। लेट्स सी अबाउट नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एनसीईआरटी से बताने वाली हूँ जो कि आपको नहीं भूलने हैं, और यहाँ पर आपको अच्छे से वो विजुअलाइज होंगे, फिर आप उसको अच्छे से समराइज कर पाओगे, है ना। सो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है कॉकरोच का, इट इज़ ऑफ ओपन टाइप, हमारी तरह क्लोज्ड सिस्टम नहीं है। और फिर यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी पुअरली डेवलप्ड है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। और ये ब्लड वेसल्स आपकी ओपन कहाँ हो रही हैं? इन दी लार्ज कैविटी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हीमोसील। सो दिस इज़ द लार्ज कैविटी जहाँ पर ये ओपन हो रही है, हीमोसील में। ठीक है, अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चे, चलो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इसमें आता है कॉकरोच में हार्ट, एंड द अदर वन इज ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में पहले देखो, ब्लड में आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेंगे, और जो ब्लड सेल्स है वहाँ पर इसको हमने बोल दिया हीमोसाइट्स। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं। ठीक है, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन है, यहाँ पर है ही नहीं। अब अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो क्या, मुझे एक बात बताओ, गैस एक्सचेंज में या गैस ट्रांसपोर्ट में क्या इस ब्लड का कोई रोल रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, ऑल्सो इट इज़ अ कलरलेस ब्लड। कैसा ब्लड है? कलरलेस ब्लड है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? ब्लड के लिए क्या टर्म यूज़ करोगे? हीमोल। और अगर कलरलेस है तो वी कॉल इट लिम्फ, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हीमोलिम्फ। ठीक है, दिस इज़ दी वन पार्ट ऑफ दी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जो कि ब्लड हो गया। दूसरे पार्ट पे आ जाओ, हार्ट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो क्या होता है यहाँ पर, क्या आपको इस डायग्राम में एलरी मसल्स नज़र आ रही है? ठीक है, यहाँ पर ये रही आपकी एलरी मसल्स। अब इन मसल्स का क्या काम है, एक बात बताओ, मसल्स क्या करती हैं? मसल्स करती हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो जैसे ही आपकी एलरी मसल्स जो हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ऑस्टिया ओपन होंगे। ठीक है, ऑस्टिया क्या है कि लेटरल ओपनिंग्स हैं आपकी ईदर साइड, इस चैम्बर्स के आपके लेटरल ओपनिंग्स हैं, जिसको आपने बोला ऑस्टिया। ठीक है, और इसकी वजह से देयर इज दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी हार्ट। तो हार्ट जो है कॉकरोच का, ये देखो पूरी इतनी ट्यूब रहती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये दिस ट्यूब इज़ द क्या बोलेंगे, एलोंगेटेड मस्क्यूलर ट्यूब है। कहाँ पर मिल रही है भाई? डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। आपको ये इसकी लोकेशन जो है ये याद रखनी है। ठीक है, मिड में है तो क्या मैं लिख दूँ? मिड। ठीक है, किस तरफ है? डॉर्सल लाइन। कहाँ पर है? थोरेक्स एंड एब्डोमेन पे। थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ईजी है क्या ये लोकेशन याद रखना? येस और नो? है ना, ईजी है, ये कर लोगे। ऑल्सो अब यही किस में डिफ्रेंशिएटेड है? फिर ये चैम्बर्स में डिफ्रेंशिएटेड है। आपको ये नज़र आ रहे हैं ना जो मैंने अभी मार्क किए, ये चैम्बर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैम्बर्स होते हैं आपके। ठीक है, इसके अंदर 13 चैम्बर्स हैं, और इसके साइड में ओपनिंग्स कौन सी हैं? ऑस्टिया। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ दैट इट इज़ हैविंग अ 13 चैम्बर्ड हार्ट? येस। तो ऑस्टिया का नंबर अगर आ जाए वो मुझे बता सकते हो? ऑस्टिया का कितना हो जाएगा? 13 पेयर ऑस्टिया। ठीक है, क्योंकि ईदर साइड है। और फिर यहाँ ब्लड क्या है आपका? ये साइनसेस से होके, ठीक है, साइनसेस से आता है हार्ट के अंदर, और हार्ट में भी किसके थ्रू आ रहा है? ऑस्टिया के थ्रू, क्योंकि ये क्या है आपकी लेटरल ओपनिंग्स जो हैं। ठीक है, तो ब्लड साइनसेस से, ऑस्टिया से होता हुआ हार्ट में आ रहा है, और फिर ये पंप होता है इंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन। ओके, इंटीरियरली टू दी साइनसेस अगैन, एंड दीज ऑल आर दी चैम्बर्स ऑफ दी हार्ट। होता क्यों है भाई? जब एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उसकी वजह से। एज सच कोई मेजर रोल नहीं है हार्ट का, बट एक थोड़ा सा पुश देने के लिए इट इज़ फंक्शनिंग। ठीक है, तो मान लो दिस इज़ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच। ये आप पूरे इसके सेगमेंट्स बनाना है एब्डोमेन के, ठीक है, जितने होते हैं, मैं आपको आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 ऐसे 13 चैम्बर हार्ट मिलेंगे। ये क्या है? दिस इज़ दी ऑस्टिया। ठीक है, ये इस तरफ आ जाओ, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये हार्ट जो है इसकी लोकेशन याद रखनी है कि मिड डॉर्सली आपका हार्ट सिचुएटेड है, 13 चैम्बर्स हैं। दिस पार्ट इज़ दी हेड साइनस यहाँ पर। ठीक है, दिस इज़ दी हेड साइनस, और फिर ऑस्टिया के थ्रू जो ब्लड है वो इसके अंदर जो वो है साइनस से एंटर करता है। तो साइनस से ऑस्टिया, और ऑस्टिया से फिर ये जाएगा इसके हार्ट के अंदर।
अंडरस्टूड। और हार्ट से फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट दी आपका कॉकरोच का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑल राइट, देखो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बहुत ही सॉल्टेड है। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगी, आपको मिलेंगी ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या देखने को मिलेगी? ट्रैकियल ट्यूब्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है बाय नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का एक नेटवर्क मिलेगा, ठीक है, और ये ओपन होती हैं बाय स्पाइरिकल्स, ठीक है। देखो जैसे यहाँ बात समझो, मान लो दिस इज़ द ट्रैकिया, दिस इज़ द ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकिया, ठीक है। ये ओपनिंग है तो आपने इसको क्या बोला? यू विल कॉल इट स्पाइरिकल्स, ऑल राइट। और यहाँ से ये किस में फिर डिवाइड हो जाएंगे आपके? दिस विल डिवाइड इनटू ट्रैकियोल्स। किस में डिवाइड हो जाएंगे? ट्रैकियोल्स। तो आपको ट्रैकियोल्स याद रखना है। स्पाइरिकल्स क्या है? ओपनिंग है। कहाँ पर है? ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, दैट्स इट, ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये फिर आपकी स्पाइरिकल्स की वजह से किस में ओपन हो रही है? इन दी नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। फिर इससे भी ट्रैकियल ट्यूब से भी, आप इसको ट्रैकियल ट्यूब भी बोल सकते हो, ट्रैकियल ट्यूब से भी डिवाइड करके फिर आपको क्या मिल रही है? ट्रैकियोल्स, ठीक है। ये ऑक्सीजन को कैरी करेंगी फ्रॉम एयर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको आगे इस वाले एरिया में व्हाट यू विल फाइंड? टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। और गैशियस एक्सचेंज कैसे होगा? गैशियस एक्सचेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड का कोई भी रोल नहीं आ रहा है फॉर गैशियस ट्रांसपोर्ट, बट हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो ब्लड का यूज़ आता है इन परफॉर्मिंग दी गैशियस ट्रांसपोर्ट, बट यहाँ पर हीमोलिम्फ का कहीं यूज़ नहीं आ रहा है। सो इट इज़ दी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या मिलेगा? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया या फिर ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। ओपन कैसे हो रहे हैं? टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइरिकल्स। कहाँ पे है? लेटरल साइड पे हैं। स्पिंक्टर्स क्या होते हैं कि स्पिंक्टर्स भी ना आपकी जो स्पाइरिकल्स है इसको गार्ड कर रहे हैं आपके स्पिंक्टर्स, ठीक है। ओपन या क्लोज होते हैं, स्पिंक्टर्स होते हैं, इस ये आपके रेगुलेट करते हैं स्पाइरिकल्स के थ्रू एयर आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर ये ओपन है तो एयर का रश इन हो रहा है, और अगर नहीं है तो नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑल राइट, कमिंग टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो यहाँ पर आपको बस पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला, ये कैसा है भाई? ये यूरिकोटेलिक है, मतलब क्या एक्सक्रीट करेगा? इट विल एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड, ठीक है। मेन excretory part of this cockroach is Malpighian tubules that you have to remember। लेकिन आपको NCERT में क्या दिया हुआ है कि भाई इसके एडिशन में फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड, ये तीन चीज़ें भी हेल्प करती हैं इन एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आप इसकी कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर लो। कैसे बना सकते हो? फन करके याद कर लो, कैसे भी कर लो। फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सेसरी में आपको ये याद रखने हैं। एंड द मेन पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सक्रीशन इज दी मेल्पीजियन टिब्यूल्स। अब ये जो टिब्यूल्स हैं अंदर से, दे आर लाइंड बाय विच सेल्स? ग्लैंड्यूलर एंड सिलिएटेड सेल्स। ये क्या करेंगे? ये पोटाशियम यूरेट को पकड़ेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट पोटाशियम यूरेट, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू यूरिक एसिड और फिर उसको रिलीज कर देंगे आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। सो दे आर यूरिकोटेलिक। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नर्वस सिस्टम, एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, जहाँ पर हमारे पास रह जाएगा टू कंप्लीट नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसी के साथ हमारी कॉकरोच की 10 मिनट सीरीज़ जो है वो हो जाएगी फिनिश। और तब तक के लिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जो कि मैंने 2 पार्ट्स में अपलोड की है, उसको देख लो और कॉकरोच आपका इतने में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सो मेक श्योर यू डू रिवाइज दीज वीडियोज़। और इसके बाद अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।